बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो बायोमैकेनिक्स है, जिसके अंदर हम लोगों ने कंटिन्यू करना है लास्ट चैप्टर को जो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि लीनियर काइनेमैटिक्स था। आज हम लोगों ने इसके पेज नंबर 308 से स्टार्ट करना है। लास्ट टाइम हमने जहाँ पे लेक्चर जो था वो डिसकंटिन्यू किया था वो था हमारी एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन होती क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। अब एक्सेलरेशन के अंदर हमने जो पॉइंट्स आज देखने हैं वो हमने देखने हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होती है। और आगे हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं एक्सेलरेशन की, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन वाइज बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई चीज़ पॉइंट ए से स्टार्ट हुई है और वो पॉइंट बी पे जाके स्टॉप हो गई है, और पॉइंट ए पे जब वो स्टार्ट हुई थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो हो सकता है 0 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर हो। लेकिन आफ्टर 10 सेकेंड्स उस वो जो पॉइंट बी पे जाके रुकने से पहले तक पॉइंट बी तक उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हो सकता है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो बन गई हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है और ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं, रेट का मतलब कहीं पे भी रेट आ गया तो इसका मतलब होता है टाइम। तो वो चीज़ जो है वो टाइम से डिवाइड हो जाएगी, तो वहाँ पे टाइम हमारे पास कितना है, 10 सेकेंड्स। तो हम ये कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो उसको हम डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी कहेंगे। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे जब टाइम होगा तो वो भी 0 सेकेंड होगा, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 10 सेकेंड्स है, तो हमारे पास चेंज ऑफ टाइम आता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। अब हमारे पास बात आ जाती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन की और नेगेटिव एक्सेलरेशन की और कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। ये तीनों चीज़ें जो है वो मैं आपको एक ग्राफ से समझाती हूँ कि किसी भी एक ही ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कब होगी और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगी। ठीक है, अब हम एक गाड़ी की बात करते हैं कि वो गाड़ी जो है वो इस पॉइंट ए से जो है उसने अपनी स्पीड पकड़ना स्टार्ट की है और पॉइंट बी पे आके जो है वो स्ट्रेट एक ही एक्सेलरेशन को जो है वो फॉलो कर रही है। फिर उसके बाद उसने अपने स्टॉप करना स्टार्ट किया और पॉइंट डी के ऊपर आके वो स्टॉप हो गई। ठीक है, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसने जो हमारे पास ग्राफ के मुताबिक डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन के अंदर काउंट होगा, क्योंकि उसमें उसने स्पीड गेन की है, तभी हमारे पास ग्राफ के अंदर प्रोग्रेसिव रिजल्ट आए। फिर उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि हमारे पास इस वक्त स्पीड जो है कांस्टेंट है, कोई चेंज उसमें नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने उस चीज़ को स्ट्रेट लाइन से जो है वो बता दिया। पॉइंट सी से डी तक जो हमारे पास डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है उससे पता चल रहा है कि अब ब्रेक लग गई है गाड़ी को और उसने अपनी स्पीड जो है वो ऐसा ऐसा कम करनी स्टार्ट कर दिया है। तो ये वाले जो पार्ट है ये हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात आ जाती है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात आ जाती है और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी और यहाँ तक पहुँच के जो हमारे पास वेलोसिटी बनेगी वो वी.एफ. होगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव है, ये कांस्टेंट है और ये नेगेटिव है, तो ये कांस्टेंट का जो है ये वाला पॉइंट होगा ये इनिशियल होगा, जबकि ये पॉजिटिव वाले के लिए फाइनल होगा। ये वाला पॉइंट सी पॉइंट जो है वो हमारे पास कांस्टेंट के लिए जो है वो वी.एफ. होगा, लेकिन हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास वी.आई. होगा। और ये वाला पॉइंट तो इसके लिए वी.एफ. होगा और हमारे लिए जो ए से लेके डी तक का सारा डिस्टेंस है वो भी हमारे पास यही होगा। अब हम इसके अंदर जो वाई एक्सिस है और हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो हम डिस्टेंस ले लेते हैं अलॉन्ग, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम ले लेते हैं स्पीड या वेलोसिटी भी कह सकते हैं आप उसे। ठीक है, आपने ये ले लिया, डिस्टेंस को हम एस से डोनेट करते हैं। अब हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको मैथमेटिकली अगर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये सारा हमारे पास कांस्टेंट स्पीड का आएगा। ये वाला जो डिस्टेंस है, अब देखें तीनों केसेस में हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। पहले ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, फिर कांस्टेंट में इतना हुआ है और डिक्रीजिंग में इतना हुआ है। अब यहाँ से हो सकता है उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 0 और आफ्टर 5 सेकेंड्स वो जब पॉइंट बी पे पहुँचा है तो उसकी फाइनल जो है स्पीड वो होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट के लिए 10 ही रहेगी, तो ये यहाँ पे आफ्टर
5 सेकेंड्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रही है। पॉइंट F पे पहुंच के ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है और इसका जो पॉइंट C से D तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास VI की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड ही काउंट होगी। और हमारे पास फाइनल जो है वो क्योंकि डिक्रीजिंग आ रही है तो यहाँ पे आके उसने स्टॉप कर दिया है, तो यहाँ पे फाइनल हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं पॉइंट A से B तक। तो एक्सेलरेशन हम यहाँ पे देखेंगे तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो VF माइनस VI आएगी और ऊपर हमारे पास T आ जाएगा। VF हमारे पास यहाँ पे क्या है 10 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय टाइम हमें कितना लगा 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमारे पास ये बना 10/5 और वो हमारे पास बना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो डिस्टेंस A से B तक का है वो एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आई है 2 मीटर पर सेकेंड की। अब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेंट में अब हम देखें कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 10 आई है और यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वो हो सकता है 4 सेकेंड्स जो है वो आया हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट की एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास पॉइंट B से C तक है, तो उसकी हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो VF माइनस VI है डिवाइडेड बाय T। तो हम VF जो है वो हमारे पास 10 है क्योंकि देखें उसकी यहाँ से 10 वैल्यू आ रही है क्योंकि वो फाइनल जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी जो है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। ठीक है, और हम टाइम से बात कर लेते हैं, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड जा रहा है। अब 10 माइनस 10 जो है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय 5 है तो हमारे पास क्या आ गई 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, हालांकि जो हमारे पास गाड़ी है वो डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रही है और वेलोसिटी भी क्या कहते हैं डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रही है और टाइम भी ले रही है, लेकिन क्योंकि जो उसकी वेलोसिटी है उसके दरमियान में जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास 0 आ रहा है, तो इसलिए इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास क्या कहते हैं वेलोसिटी हो रही है प्रोड्यूस और डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की, जिसको हम डिसेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कोई होती नहीं है, ये वैल्यू वाइज नेगेटिव होती है सिर्फ इस वजह से कि उसके साथ जो नेगेटिव साइन होता है ना वो हमें सिर्फ बता रहा होता है डायरेक्शन को। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, वो जो नेगेटिव साइन होता है वो बस ये बता रहा होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम से 0 की तरफ आ रही है, तो वो डायरेक्शन बता रहा होता है कि कोई भी चीज़ अगर एक हाइट पे तो वो हमारे पास डाउनवर्ड्स आ रही है। ठीक है, तो वो जो नेगेटिव साइन है वो उसकी वैल्यू का मतलब -5 का ये मतलब नहीं है कि उस एक्सेलरेशन की वैल्यू -5 है, वो माइनस साइन जो है वो हमें ये बता रहा है ये डिसेलरेशन है कि गाड़ी जो है वो इतनी स्पीड से स्टॉप हुई है। ठीक है, डायरेक्शन बता रही होती है। अब कोई गाड़ी अगर स्टार्ट होती है तो वो एक स्पीड पकड़ती है तो ऐसे ऐसे उसकी स्पीड तेज़ होती है तो हम कहते हैं एक्सेलरेट हो रही है वो चीज़। ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी स्टॉप हो रही होती है तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो वापस मुड़ना स्टार्ट कर देती है, वो जा आगे ही रही होती है, लेकिन क्योंकि वो जिस पॉइंट 0 पॉइंट से स्टार्ट होती है तो वो स्टॉप की तरफ ही जा रही होती है, तो वो नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा होता है कि यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है और वहाँ पे वेलोसिटी भी हो रही होती है, डिस्टेंस भी कवर होता है, सब कुछ कवर हो रहा है। सिर्फ नेगेटिव साइन से ये पता चलता है कि चीज़ जो है वो दोबारा से 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है वो VF की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास क्या है 0, माइनस करें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T, तो यहाँ पे हमारे पास VF की वैल्यू क्या है 0 माइनस VI कितना था हमारे पास 10 और सेकेंड्स हमारे पास है यहाँ पे 4, चलें यहाँ पे 5 ही कर लेते हैं। ठीक है, 5 सेकेंड्स का कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी हमने 5 सेकेंड्स लिए थे, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 5 सेकेंड्स। तो ये 0 माइनस 10 जो है वो हमारे पास क्या बनेगा -10 डिवाइडेड बाय 5, और 5 को करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये क्या आएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखें वो भी हमारे पास कितनी आई थी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हमारे पास -2 आई है, जबकि यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि गाड़ी जो है वो डिसेलरेट हो रही है, स्टॉप हो रही है, तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में आई है। ठीक है, वैल्यू -2 नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन जो है वो हमें बता रही है कि चीज़ जो है वो स्टॉपेज की तरफ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगी कांस्टेंट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, जिनको हम नेगेटिव को हम डिसेलरेशन भी कहते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है? अब देखें, एक ऑब्जेक्ट है, उसने पॉइंट ए से जो है वो स्टार्ट किया डिस्टेंस और पॉइंट डी के ऊपर आके जो है वो स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास उसने यहाँ पे एक्सेलरेशन की है ये, अब ये सारी की सारी एक्सेलरेशन क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट ने जो है वो कवर की है सारी की, तो हम लोगों ने अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना हो कि एवरेज एक्सेलरेशन अगर उस चीज़ की निकालनी हो तो जितना टोटल उसकी एक्सेलरेशन में डिफरेंस आ रहा है हमने वो सारी की सारी एक्सेलरेशंस को ऐड करना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस जितने वो बन रहे हैं वो कर लेना है, ठीक है। तो एवरेज क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वैल्यू 1 2 3 4 5, तो ये इन सबको मैं ऐड करूँगी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3। अभी हमारे पास 5 क्वान्टिटीज़ हैं, 5 9 10 11 12 13 14 15 15/5 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं इन सारी एक्सेलरेशंस को ऐड करके क्या कहते हैं उसकी एवरेज निकालना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी कि हर सेकंड में वो गाड़ी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है वो ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास ये होती है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं, अगर एक गाड़ी है उसने एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो है वो ट्रैवल किया डिस्टेंस और पॉइंट ए से बी तक उसकी एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे गई है, तो दरमियान में हो सकता है किसी पॉइंट के ऊपर वो 15 हुई हो, कहीं पे जाके 20 हुई हो, यहाँ पे 15 हुई हो, यहाँ पे जाके 20 हुई हो, यहाँ पे जाके 5 हो गई हो और फिर यहाँ से यहाँ तक उसने स्पीड इतनी पकड़ी हो कि वो दोबारा से 35 के ऊपर पहुँच गई हो। तो एट द पॉइंट, एट द स्पॉट, एट दैट सेकेंड अगर हम लोगों ने उसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी हो तो वो हमारे पास कहलाती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। एट ए इंस्टेंस अगर हम लोग कोई भी किसी भी चीज़ की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाह रहे होते हैं तो वो हमारे पास जो पॉइंट होता है ना उसको हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। और उस पॉइंट के ऊपर जितना इसने यहाँ से ट्रैवल किया, अब ये हो सकता है ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो 30 सेकंड में हुआ, इस पॉइंट के ऊपर हो सकता है कि 20 सेकंड होएगा, तो वो उसका टाइम ले लेंगे हम और वो हम उसकी एक्सेलरेशन के अंदर काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मेथड है कि वो हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन मैंने आपको समझा दिया है और कांस्टेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन भी जो है वो आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, वो हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।